जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। मेरा नाम जितेंद्र शेखावत है और मैं वर्तमान में शासन सचिवालय में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हूं जयपुर में। और आज हम देखेंगे, जिस टॉपिक को हम देखेंगे वो भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक टॉपिक है, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र के द्वारा शासन किया जाना था 1947 के बाद में, यानी कि देश आजाद हुआ तो शासन किसके द्वारा किया जाना था? एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन किया जाना था। अब वो लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार शासन करेगी, इसके लिए हमें कानूनों का एक जो है समूह बनाना था, और कानूनों का जो ग्रंथ था उसको ही हमने संविधान का नाम दिया है। दुनिया में इसको जो मतलब देश का जो सबसे बड़ा कानून है उसको संविधान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब इस संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाए? तो ये जो है संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाना था। तो इस टॉपिक को हम 5-6 टुकड़ों में बांट के, यानी कि 5-6 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग किस प्रकार की गई, सबसे पहले किसके द्वारा की गई, फिर समय समय पर जिनके द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई, और फिर किस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को माना गया। तो सबसे पहला बिंदु जो हम पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग के नाम से पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे जब संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया तो उस संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, और जब गठन हुआ तो वो उस गठन के बारे में पढ़ेंगे और गठन की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे कि जब संविधान सभा गठित हो गई उसके बाद में संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कार्य शुरू किया, और वो जो है कार्य किया तो किस प्रकार जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया गया, तो इसको संविधान सभा की कार्य प्रणाली के नाम से तीसरे बिंदु में पढ़ेंगे हम। तो पहला बिंदु संविधान सभा की मांग, दूसरा बिंदु संविधान सभा का गठन, तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली, जो कि आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां थी, यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों को छोटी छोटी समितियों या फिर महत्वपूर्ण समितियों में अलग अलग काम दिए गए और उन सदस्यों को अलग अलग काम में लिया गया, तो ये समितियों के माध्यम से लिया गया। तो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी उन सभी समितियों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार संविधान जो है संविधान का प्रवर्तन हुआ, किस प्रकार संविधान प्रभाव में आया, तो ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि संविधान और संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के जो है सचिव कौन थे, किसने संविधान को लिखा, किसके द्वारा संविधान का अलंकरण किया गया, और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरएस प्रीलिम्स की एग्जाम हो, चाहे वो एसआई की एग्जाम हो, एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा जो भी राजस्थान लेवल की राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी भर्तियां हैं उसकी एग्जाम हो, चाहे फिर वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स हो, सभी के लिए जो है ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, साथियों के साथ में शेयर करना है, और नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पे और कौन सा टॉपिक अपना होना चाहिए उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई जो अन्य चीज आपके मन में आती है तो उसको आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं संविधान सभा की मांग वाले बिंदु के साथ में इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, फिर हम देखेंगे कि तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की कब मांग की गई। फिर एक मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, यह की गई, तो वो कब की गई। वयस्क मताधिकार का मतलब जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर पंच सरपंचों के चुनाव होते हैं उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, ठीक उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय भी कहा गया कि वयस्कता के आधार पे, यानी कि सभी लोगों को जो है संविधान सभा में जो प्रतिनिधि जाएंगे उनको निर्वाचित करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सभी भारत की जनसंख्या को संविधान सभा का
निर्वाचन करने की शक्ति उनके पास में होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे अब कि उनका जो है वयस्क मत, या क्या भारत की संविधान सभा थी और उसमें जो प्रतिनिधि गए थे तो वो क्या जो है पूरे जनसंख्या का वास्तव में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या फिर जो है कुछ लोगों द्वारा उनका चयन किया गया या फिर चुनाव किया गया और कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये देखेंगे हम गठन के दौरान। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग एम.एन. राय के द्वारा, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय थे, उस समय के वामपंथी नेता थे। और वामपंथ क्या होता है, दक्षिण पंथ क्या होता है, एक वीडियो इस पे भी हम बनाएंगे और जो है इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर दूसरा हम देखें तो कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी। तो 1935 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, मैंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समस्त भारत की जनसंख्या जो वयस्क जनसंख्या है उसको, सभी सारी जनसंख्या को जो है संविधान सभा के गठन में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के चुनाव में सारी जनता, चाहे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भाग लेती हो, लेकिन फिर भी उनको मत डालने का अधिकार है। तो यहां वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में, एग्जाम की दृष्टि से आपको ये जो चीजें हैं वो याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगस्त प्रस्ताव, संविधान सभा से संबंधित जो मांग थी इन सब की, इसको अंग्रेजी सरकार के द्वारा माना गया और वो 1940 में माना गया। तो इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है, तो संविधान सभा की मांग से है, संविधान से है। और इसका जो संबंध कौन सी सन से है, तो 1940 से है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो 1942 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किस प्रकार हो, इसके लिए एक जो मिशन भेजा गया या फिर एक टीम भेजी गई, वो क्रिप्स मिशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई और उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया, वो प्रस्ताव पारित इसलिए भारत में नहीं हो सका कि मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी और वो डिमांड ये थी कि दो देश हो और दोनों का अलग अलग संविधान हो। और इस मांग को जो है इस क्रिप्स मिशन के द्वारा माना नहीं जाने के कारण मुस्लिम लीग ने जो है इस प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया और क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। तो ये मांग से संबंधित कुछ तथ्य हैं। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या है कि संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, कितने सदस्य थे, निर्वाचित थे या मनोनीत थे। फिर हम देखेंगे कि उस समय भारत दो तरीके का था। एक भारत जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश राज का शासन था, यानी कि जो है जिस पे ब्रिटिश प्रांत बोल सकते हैं उनको, चाहे कमिश्नरी प्रांत बोल सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश का राज था उस समय, एक ऐसा क्षेत्र था। और दूसरा क्षेत्र इस प्रकार का था जिस पे देशी रियासतों का राज था, यानी कि ब्रिटिश का डायरेक्ट राज, ब्रिटिश सरकार का उस पे नहीं था। तो यहां से सदस्य, कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, गठन किस प्रकार किया गया, कब किया गया, किस मिशन की या फिर किस समिति की प्रस्ताव जो है प्रस्ताव के आधार पे जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन या फिर कौन सी समिति के प्रस्ताव के आधार पे किया गया, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पे जो है संविधान सभा का गठन किया गया। यहां आपको नोट करने वाली चीज ये है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के जो दो टुकड़े हुए या फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो कौन सी योजना के आधार पे हुआ, तो वो ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ था और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ था। अब यहां आपको ध्यान रखना है
कि इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था। और 1946 में कब आया था, तो मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट भारत आया था। अगर आपको डेट भी पूछ ले तो 24 मार्च याद रखनी है। प्रस्ताव यानी कि प्रस्ताव कब पारित हुआ, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा रखा गया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा रखा गया प्रस्ताव 16 मई को, 16 मई 1946 को प्रस्ताव पारित हुआ। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो चुनाव जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। और ये भी कौन सी सन थी, वो 1946 ही था साल जिसमें संविधान सभा के चुनाव हुए। और गठन तो आपको पता है कि गठन संविधान सभा का नवंबर 1946 में हुआ। कब हुआ, नवंबर 1946 में। एग्जाम की दृष्टि से चारों बिंदु है, आपको याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो 1942 में जिनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था, वो यहां भी सदस्य के रूप में भारत में कैबिनेट मिशन के तहत आए थे। और एवी एलेक्जेंडर तीसरे सदस्य थे। कौन थे तीसरे सदस्य, एवी एलेक्जेंडर। तो ये तीनों सदस्य आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, अगर आपसे पूछा जाए, तो संविधान सभा के उस समय यानी कि जब संविधान का जो है संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में, उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी। और ये 389 सदस्य संख्या किस प्रकार क्यों रखी गई, तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 39-40 करोड़ थी। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में जाना था। तो इस प्रकार प्रत्येक 10 लाख पे एक जाना था। तो इस प्रकार 39 करोड़ की जनसंख्या पर 389 सदस्य जो है संविधान सभा में निर्धारित किए गए। अब आपसे पूछा जाए कि 2 प्रकार का भारत मैंने आपको बताया, एक वो भारत जो ब्रिटिश भारत जिसको बोलते हैं हम, और ब्रिटिश सरकार का जिसपे डायरेक्ट शासन था। दूसरा भारत जिसपे डायरेक्ट शासन ब्रिटिश सरकार का नहीं होके और छोटी छोटी रियासतें, यानी कि उस समय 562 के आसपास रियासतें थी, तो देशी रियासतों का वहां पे शासन था। तो एक भारत जो ब्रिटिश भारत और दूसरा भारत देशी रियासतों के नाम से जानते थे। और दोनों में ये 389 यानी कि 389 की जो सदस्य संख्या थी उसको बांटा गया। तो यहां ब्रिटिश भारत के हिस्से में आई जो सीटें वो 296 थी, यानी कि 296 सीट, 296 सीट ब्रिटिश भारत के हिस्से में आई। और देशी रियासतों के हिस्से में आई 93 सीट। और यहां आपको ये इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है एग्जाम्स में, और वो बात यह है कि संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश भारत से सीटें भरी गई थी वो निर्वाचन के माध्यम से भरी गई थी। अब निर्वाचन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को जो है चुनाव जो है करने का या फिर मत डालने का अधिकार हो। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश भारत में जो सीटें भरी गई थी वो निर्वाचन द्वारा भरी गई थी, जरूर भरी गई थी, लेकिन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी लोगों ने जो है चुनाव में भाग नहीं लिया था। कुछ गिने चुने लोग जिनको या तो कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पे जिनको कुछ लोगों को जो है मत डालने का अधिकार दिया गया था और उस मत के माध्यम से ही प्रतिनिधि चुन के गए थे, लेकिन फिर भी इसको निर्वाचित बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी और देशी रियासतों द्वारा जो है सीटें भरी गई, तो राजाओं द्वारा जिनका मनोनयन कर दिया गया और प्रतिनिधि बना के उनको भेजा गया, वो मनोनीत जो सदस्य भी इस संविधान सभा में थे। तो यहां आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, इसको बोल सकते हैं संविधान सभा को। तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। एकल निर्वाचन कैसे हुआ, तो अगर पूछ ले तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व
जो कि आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये प्रणाली काम में ली जाती है। सभी को मत डालने का अधिकार था तो नहीं, तो किस आधार पे मतों का जो डालने का, तो कर संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पे कुछ लोगों को जो है मत डालने का अधिकार दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में जो सीटें थी, तो ब्रिटिश प्रांत यानी कि आज के जैसे राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्य हैं, वैसे ही उस समय प्रांतों के रूप में जो है 11 प्रांत थे, तो वहां 11 प्रांत से 292 सदस्य संख्या थी। कितनी थी? 292। और आज जिस प्रकार दिल्ली, चंडीगढ़, पंडिचेरी और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस टाइम कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, वहां से सदस्यों की संख्या 4 थी। तो यहां 292 और 4। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 296। आपसे पूछा जाए ब्रिटिश प्रांत से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 292। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्यों की संख्या तो 4। और इस प्रकार ये 296 जो सदस्य थे, इनको 3 वर्गों में बांटा गया था जनसंख्या के आधार पे। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी सीटों में। तो यहां सामान्य के और मुस्लिम और सिख 3 कैटेगरी में सीटों को बांटा गया था। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत की सीटों को जो है जनसंख्या के आधार पे कितनी कैटेगरीज में बांटा गया था, तो आपको ध्यान रखना है 3 कैटेगरी। और वो तीनों कैटेगरी कौन सी थी? एक मुस्लिम थी, एक सिख थी, बाकी बच गए वो सब सामान्य में थे। अगर आपसे अब पूछा जाए कि ये 296 के लिए चुनाव हुए, और चुनाव जब हुए तो चुनाव के माध्यम से जो चुनाव होके आए, तो कांग्रेस ने यहां जीती कितनी? सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई, और कांग्रेस के द्वारा 208 सीटें यहां जीती गई। दूसरी मुस्लिम लीग द्वारा कितनी सीटें जीती गई? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीटें जीती गई वो थी 73। और अन्य जिसमें छोटी पार्टियां भी थी, छोटे दल प्लस निर्दलीय प्लस अन्य, इन सब के द्वारा 15 सीटें जीती गई। तो इस प्रकार ये सीटों की संख्या कितनी होगी? 296 होगी, 296। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे वाले बिंदु पे। कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। हमने संविधान सभा के गठन की बात कर ली, अब बात करते हैं कार्य प्रणाली। देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, मैंने बताया संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा और पारित हुआ, तो वो मई 1946 में। चुनाव संविधान सभा के कब हुए? तो वो जुलाई अगस्त में हुए 1946 में। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यहां 9 दिसंबर को सबसे पहले बैठक होती है संविधान सभा की, और ये बैठक लास्ट बैठक जो होती है वो 26 नवंबर 1949 को होती है। कब होती है? 26 नवंबर 1949 को। और इसी को हम बोलते हैं कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। वो समय 9 दिसंबर 1946 से लेके और जो है 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, उसको हम 2 साल 11 माह और 18 दिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ 60 देशों के संविधानों का जो है अवलोकन हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। यानी कि जो संविधान सभा थी उसने 60 से अधिक देशों के संविधान का उन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद में संविधान को जो है निर्माण करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। टोटल सत्र उस दौरान, यानी कि संविधान सभा में ये 2 साल लगभग 3 साल के समय में टोटल सत्र कितने हुए? तो 11 सत्र हुए। टोटल बैठकें कितनी हुई, यानी कि कितने दिन की बैठक हुई टोटल? तो वो 165 दिन की बैठक हुई, जिसमें से 114 बैठक तो केवल प्रारूप पे, संविधान के प्रारूप पे चर्चा करने के लिए सर्वाधिक बैठक हुई, वो 114 हुई। और आपको ध्यान रखना है, अगर कुल खर्च पूछ लिया जाए संविधान पे कितना हुआ संविधान निर्माण पे, तो वो 64 लाख रुपए का खर्च संविधान निर्माण पे हुआ है। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष। और ये कहां से लिया गया? ये सबसे सीनियर आदमी थे, तो ये सर्वाधिक वयस्क या फिर कह दें सर्वाधिक उम्रदराज आदमी थे। और ये व्यवस्था कहां से ली गई? फ्रांस से। आपसे पूछे कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो और ये इनकी सर्वाधिक आयु के आधार पे इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो ये व्यवस्था कहां से ली गई थी? तो फ्रांस से ली गई थी। अब आपको ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष इनको बना दिया गया 9 दिसंबर 1946 को। और स्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। और ये कब बने? तो ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने। स्थायी अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष थे उस टाइम। कौन कौन थे? 2 उपाध्यक्ष। और ये किस डेट को? 11 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर को। और 2 उपाध्यक्ष, एक तो थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया संविधान सभा में? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में, पंडित नेहरू द्वारा। और ये कब रखा गया? 13 दिसंबर को रखा गया। कब रखा गया? 13 दिसंबर को। और आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो पारित होने की डेट कौन सी है? 1947। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रथम बैठक हुई थी, तो प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो 211 सदस्य। कितने सदस्य उपस्थित हुए थे संविधान सभा में? तो 211 सदस्य। और ये 389 में से 211 सदस्य इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग जो है 73 सीटों में से ज्यादातर जो है सदस्य यहां नहीं आए। देशी रियासतों ने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो देशी रियासतों की 93 सीट थी, वो भी खाली रही। इस वजह से 389 में से 211 सदस्य ही संविधान सभा में भाग लिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्यप्रणाली। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। और ये संविधान की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली। 2 साल 11 माह 18 दिन चली। और यहाँ 60 देशों का उन्होंने अवलोकन किया। 11 सत्र हुए, 165 दिन की बैठक हुई। 114 जो है दिन प्रारूप समिति पे सर्वाधिक समय खर्च किया गया। कुल खर्चा हुआ 64 लाख रुपए। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य थे। और ये व्यवस्था कहां से ली गई? तो फ्रांस से ली गई। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यहां पे 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, एक H.C. मुखर्जी और एक V.T. कृष्णामाचारी। फिर उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो पंडित नेहरू द्वारा। कब लाया गया? 13 दिसंबर को 1946 को। और पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये कार्यप्रणाली जो है, इसको आगे और देखते हैं कार्यप्रणाली में ही हम। अब भारत शासन अधिनियम 1947, संविधान सभा जब गठित हो गई तो उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1947 आया 1947 में। और 1947 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तो उसकी वजह से संविधान सभा में 3 जो है बदलाव हुए। और 3 बदलाव कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया, यानी कि संविधान सभा को पूरी छूट दे दी गई कि आप जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहले से कानून बनाए हुए हैं, उन कानूनों को आप समाप्त कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो, उन कानूनों को बनाए भी रख सकते हो, और उनमें कुछ और बढ़ोतरी या फिर जो कमी आपको जो भी ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि संविधान सभा को फुल पावर दे दिया गया कि वो चाहे जैसे संविधान का निर्माण अपने देश के लिए कर सकती है। तो यहां संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया। यह पूछा जाए तो कौन से अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1947 द्वारा। दूसरा परिवर्तन क्या आया? दूसरा परिवर्तन यह आया कि संविधान सभा, अब ब्रिटिश शासन 1947 भारत आजाद हुआ,
15 अगस्त को। उसके बाद में अब शासन कौन करेगा भारत पे? डायरेक्ट चुनाव तो हो नहीं सकते, चुनाव होंगे, उसके लिए संविधान बनेगा, फिर उसके अनुसार चुनाव होंगे। तो जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाए और संविधान के निर्माण के यानी कि संविधान के अनुसार नई सरकार चुन के नहीं आ जाए, तब तक एक सरकार काम करेगी। और वो सरकार कौन होगी? संविधान सभा ही होगी, जो आम कानूनों को बनाएगी भी और उनको लागू करेगी भी। तो अंतरिम संसद या कहे विधायिका इस संविधान सभा को ही बना दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा को जो है अंतरिम संसद की पावर दी गई, वो 1947 में दी गई, लेकिन इसने जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर, अगर पूछ लिया जाए 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने जो है अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। अब आपको एक मजेदार बात ध्यान रखनी है कि संविधान सभा की बैठक जब भी संविधान के निर्माण के लिए होती तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, लेकिन संविधान सभा की बैठक जब अंतरिम संसद के रूप में होती थी तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो अध्यक्षता की जाती थी वो जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। आपको इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये अंतरिम संसद या विधायिका के रूप में अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर। और ये अंतरिम संसद के रूप में जो है संविधान सभा ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर 1947 को। और अगर आपको पूछे कि कब तक कार्य किया, अंतिम संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए 26 नवंबर 1949 को जो है अंतिम दिन था उसका, बैठक अंतिम सत्र या फिर बैठक 11 सत्रों में से, और जो है 24 जनवरी को अंतिम बैठक फिर उन्होंने करी और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया पूरा। तो ये सारी चीजें। इसी प्रकार विधायिका या संसद के रूप में अंतिम दिन कौन सा था इसका, संविधान सभा का? तो आपको ध्यान रखना है 17 अप्रैल 1952। तो लगभग 4.5 साल तक शासन किया अंतरिम संसद के रूप में विधायिका ने, किसने? संविधान सभा ने। और तीसरा जो परिवर्तन था वो इसके सदस्यों में कमी हो गई, सदस्यों की संख्या में, क्योंकि पहले 389 थी और मैंने आपको बताया 389 में से ब्रिटिश भारत के पास 296 थी, देशी रियासतों के पास 93 थी, इनमें से 296 से प्रांतों के पास 292 थी, और यहां कमिश्नरी क्षेत्रों के पास 4 थी। फिर इनको 3 क्षेत्रों में 3 वर्गों में बांटा था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इनका निर्वाचन हुआ था, इनका मनोनयन हुआ था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान भी बन गया था और सदस्यों की संख्या में कमी हो गई थी। और वो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299। और 299 से ब्रिटिश भारत के पास कितनी थी? तो ब्रिटिश भारत के पास में आपको ध्यान रखनी है सदस्यों की संख्या 229 थी। अगर आपको पूछा जाए देशी रियासतों के पास कितनी थी, तो देशी रियासतों के पास में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों के पास में सदस्यों की संख्या 70 थी बाद में। अब ब्रिटिश भारत में आपसे पूछा जाए कि प्रांतों के पास कितनी थी 229 में से, तो प्रांत के पास 226 थी। और कमिश्नरी क्षेत्र के पास में कितनी थी? तो कमिश्नरी क्षेत्र के पास में कितनी थी? 3। अब यहां 4 से 3, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था, और एक आपका अजमेर मेरवाड़ा था अपने राजस्थान से। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इनमें से बलूचिस्तान है वो किसके साथ में शामिल हो गया था? पाकिस्तान के साथ में। इसलिए कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी रह गई? 3। यहां प्रांत 11 थे, 11 में से 2 प्रांत यानी कि एक सिंध प्रांत और एक जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये पाकिस्तान के साथ में चले गए। और ये 9 जो है 9 प्रांत भारत के साथ रह गए। बंगाल एक प्रांत था पूरा, उसमें से पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और पश्चिमी बंगाल जो है भारत के साथ में आ गया। तो ये 229 सदस्य संख्या ब्रिटिश भारत से थी, उसमें से प्रांतों के पास में 226 थी, ये ध्यान रखना है आपको। कमिश्नरी क्षेत्र के पास कितनी थी? कमिश्नरी क्षेत्र के पास 3 संख्या थी, और देशी रियासतों के पास में कितनी थी? 70 थी। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें, यही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसको, कि ये 229 जो थी
वो कहां कहां से थी सदस्य संख्या, अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछ ले तो आप थोड़ा सा याद रखना। यहां सबसे पहले हम देखें मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, और बंगाल उस समय कौन सा हो गया था, पश्चिमी बंगाल। मैं बाद की बात बता रहा हूं, पहले 389 वालों में नहीं बता रहा। अब अपन 229 जो ओरिजिनल भारत के थे, यानी कि अब भारत के टुकड़ा होने, मतलब भारत से पाकिस्तान अलग होने के बाद में जो भारत बच गया था, उस भारत की बात कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, फिर यहां एक संयुक्त प्रांत के नाम से एक प्रदेश था, संयुक्त प्रांत, एक मध्य प्रांत, एक पंजाब जिसको अपन पूर्वी पंजाब बोलते हैं, वो पूर्वी पंजाब था जिसको आज पंजाब बोलते हैं हम। इसके अलावा असम, उड़ीसा, बिहार, 3 और 3 6 और 3 9, और यहां 3 फिर केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी प्रांत बोले तो वो कौन कौन से थे, तो वो एक दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया, और एक हो गया कुर्ग। तो इस प्रकार यहां मद्रास से सदस्यों की संख्या 49 थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मद्रास से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 49 थी। बॉम्बे से सदस्यों की संख्या 21 थी। बंगाल से सदस्यों की संख्या 19 थी। संयुक्त प्रांत से 55 सर्वाधिक सदस्य। मध्य प्रांत से सदस्यों की संख्या 17। पंजाब से सदस्यों की संख्या 12, असम से सदस्यों की संख्या 8, उड़ीसा से सदस्यों की संख्या 9, बिहार से सदस्यों की संख्या 36, दिल्ली से 1, अजमेर मेरवाड़ा से 1 और कुर्ग से 1। और इस प्रकार ये सदस्य संख्या टोटल आप जोड़ोगे तो ये सदस्य संख्या निकल के आएगी कितनी, अभी मैंने आपको बताया कितनी रह गई थी ब्रिटिश भारत से, तो 229, और ये 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश प्रांत से 226 सदस्य हैं। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से ये 3 सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं, इसलिए ये चीज आपको याद कर लेनी चाहिए। अब इसमें पूछा जाए कि राजस्थान से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो राजस्थान से सदस्यों की संख्या थी कितनी, तो राजस्थान से 12 सदस्य थे उस समय, और ये 229 देशी रियासतों, और ये अजमेर मेरवाड़ा से 1 सदस्य, उसके अलावा 11 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे, और जयपुर से 2 सदस्य, एक वीटी कृष्णामाचारी और दूसरे सदस्य थे हीरालाल शास्त्री। दूसरे सदस्य कौन से थे, हीरालाल शास्त्री। दूसरे सदस्य कौन से थे, हीरालाल शास्त्री। जयपुर से संबंधित ही घराना, या फिर अपन बात करें जयपुर से देशी रियासत से संबंधित जो है वो खेतड़ी के सरदार सिंह। कौन थे, सरदार सिंह। राजस्थान से जितने भी सदस्य थे, अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दें तो बाकी सदस्य जो है देशी रियासतों से थे। उदयपुर से एक बलवंत सिंह मेहता, और दूसरे सदस्य कौन से थे उदयपुर से, तो सब जानते हैं माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। अगर आपसे पूछे कि जोधपुर से कौन थे, तो जयनारायण व्यास का नाम आ जाएगा। किसका आ जाएगा, जयनारायण व्यास। अगर आपसे पूछे कि बीकानेर से कौन थे, तो जसवंत सिंह संविधान सभा में राजस्थान की बीकानेर रियासत से सदस्य थे। कोटा से कौन थे, तो दलेल सिंह का आपको ध्यान रखना है नाम, दलेल सिंह कोटा से थे। शाहपुरा से कौन थे, तो शाहपुरा से गोकुल लाल असावा। कौन थे, गोकुल लाल असावा। शाहपुरा रियासत से भारत की जो संविधान सभा थी उसमें शाहपुरा रियासत से सदस्य थे। अलवर से कौन थे, तो रामचंद्र उपाध्याय। अलवर से कौन थे, तो रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से सदस्य थे। और एकमात्र कमिश्नरी क्षेत्र जो राजस्थान से था वो कौन सा था, आप सबको पता होना चाहिए, अजमेर मेरवाड़ा था। और अजमेर मेरवाड़ा से कौन सदस्य थे, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इस प्रकार ये राजस्थान के सदस्य हैं, 12 हैं। 2 जयपुर से, 2
उदयपुर से 4, एक जोधपुर से 5, बीकानेर से 6, कोटा से दलेल सिंह 7, छापरा से गोकुललाल असावा 8, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय 9, अजमेर से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और फिर ये खेतड़ी से सरदार सिंह थे, और एक सदस्य भरतपुर से थे, और भरतपुर से सदस्य कौन थे? भरतपुर से सदस्य थे राज बहादुर। कौन थे? राज बहादुर। इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी हो गई? 12। तो ये आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। अब चलते हैं पीछे वापस एक बार, अपन देखते हैं। अपन पढ़ रहे थे कार्यप्रणाली, और कार्यप्रणाली में मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान, भारत शासन अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में 3 परिवर्तन आए। तो वो 3 परिवर्तन संप्रभु निकाय बन गया, अंतरिम संसद और विधायिका के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी। कब से कार्य प्रारंभ किया, कब तक किया, कौन अध्यक्षता करता था, मैंने आपको बता दिया। फिर अपन देखे सदस्यों की संख्या में कमी हुई, तो यहाँ 389 से 299 घट के रह गई। प्रांतों से कितनी थी, कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी थी, ब्रिटिश भारत से कितनी थी, देशी रियासतों से कितनी थी, ये बात भी अपन ने कर ली। इसके बाद में फिर मैंने अब बात करेंगे अन्य कार्य जो संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रमंडल में सदस्यता का जो है सत्यापन किया, यानी कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रह गए, और ये 1949 में किया गया। राष्ट्रध्वज अपना कब जो है अपनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये 3 कार्य संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को किए गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो है इसी टॉपिक का अगला भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? ये समितियों को लेकर होगी। संविधान सभा का जो प्रभाव में आया, फिर किस प्रकार संविधान जो है प्रवर्तन, भारत में संविधान का प्रवर्तन हुआ, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो संविधान सभा से संबंधित है, इनको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू।